हेलो एंड वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में आपके साथ मूविंग एवरेजेस शेयर करूंगा कि मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें आपको बताया होगा कि अगर कोई स्टॉक इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए तो उसको बाय करें, या इसके नीचे निकल जाए तो उसको सेल करें, या फिर कोई दो मूविंग एवरेज अगर क्रॉस करें तो कोई गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस इस तरीके के क्रॉस बनते हैं, तो वहाँ पे आप बाइंग या सेलिंग की एंट्री प्लॉट कर सकते हैं। तो वो समझने से पहले देखिए, इस वीडियो में आपको वो सब नहीं बताने वाला। इस वीडियो में मैं आपके साथ बिल्कुल बेसिक्स और थोड़ा अलग एंगल से मूविंग एवरेजेस को दिखाऊंगा। तो मूविंग एवरेजेस सिंपली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंपल मूविंग एवरेज, यानी कि जितने भी टाइम पीरियड का आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, अगर आप 10 डेज़ का देख रहे हैं तो 10 डेज़ का जो एवरेज प्राइस है, सारे प्राइसेस को इक्वल वेटेज देख के जो एवरेज प्राइस निकल रहा है, उनके पॉइंट्स को ड्रॉ करके साथ में अगर लाइन प्लॉट करी जाए तो उससे एक मूविंग एवरेज की लाइन ड्रॉ होती है। ये उसका अगर आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना आपके लिए इनफ है समझना। और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है जिसमें सारे प्राइसेस को इक्वल वेटेज ना देके जो आपके लेटेस्ट वाले प्राइस है उनको ज़्यादा वेटेज दिया जाए, और फिर एक उतने डेज के पॉइंट्स की अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाए तो वो एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, बहुत सिंपल टर्म्स में। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी स्टॉक में किसी भी तरीके का मूविंग एवरेज से आप आइडिया लगा सकते हैं कि वो स्टॉक उस मूविंग एवरेज पे किस तरीके से वर्क कर रहा है। आपको कोई ऐसे कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है कि इस मूविंग एवरेज पे आता है स्टॉक तब उसको बाय करो, या इस पे से निकलता है तब उसको सेल करो। आप हर एक स्टॉक में अपने हिसाब से टेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को कि किस तरीके से स्टॉक उस मूविंग एवरेज के अराउंड परफॉर्म कर रहा है। करना क्या होता है आपको, बहुत सिंपली आपको बस पहले इंडिकेटर लगा देना है। मैं एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। अब ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले लिया है मैंने। अब ये है 9 डेज़ का। अब 9 डेज़ के एक्सपोनेंशियल में मुझे कुछ ज़्यादा इसमें समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको क्या करता है, 9 डेज़ से बढ़ा के आप इसको चेंज कर सकते हैं इसकी सेटिंग से। इसकी लेंथ में मान लीजिए कर देता हूँ 80 डेज़ की। अब मैंने 80 डेज़ की इसकी लेंथ कर दी है। ये देखिए अब ये हो गया है चेंज। अब इसमें आपको बहुत ईजिली समझ आ रहा होगा अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। देखो, जब भी ये मूविंग एवरेज जो है, मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है इस मूविंग एवरेज से, तो उसके बाद कंटिन्यू प्राइस जो है नीचे की तरफ जा रहा है। यानी कि यहाँ पे अगर आपने स्टॉक बाय कर रखा था, जब इसने मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे आपको सेल कर देना चाहिए था। तो वापस ये प्राइस इसके बाद नीचे आ रहा है। और जब इस मूविंग एवरेज से ऊपर प्राइस निकलता है तो यहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, और यहाँ से कंटिन्यू से स्टॉक ने रैली दी है यहाँ तक के लिए। यानी कि करीब 370 से लेकर करीब 570 तक इसने अच्छी रैली दी। मूविंग एवरेज के ऊपर ही ये रहा, उस पर वापस नहीं आया। और यहाँ से भी फिर वही, जैसे इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकला, फिर से इसने एक रैली दी। और जब ये मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो वापस ये डाउन ट्रेंड में चला जाता है। और फिर से देखिए यहाँ से एक रैली, अप ट्रेंड, और फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में कोई सा भी मूविंग एवरेज लगा के, बल्कि ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया, लेकिन आप इसको और अच्छे से आप इसको अलग अलग मूविंग एवरेज में एक दो नंबर ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में जो अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने के लिए आपको ये हेल्प कर सकते हैं कि क्या ये जिस तरीके से पास्ट में स्टॉक जिस तरीके से इस मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा था, ये उसी तरीके से अब भी करना चाहिए। क्योंकि पास्ट में भी आप देखेंगे तो ये 90-80 डेज़ वाला जो मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर ऊपर ये स्टॉक जब रह रहा है तो तब ये स्टॉक जो है ग्रोथ दे रहा है, और जब ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो वापस ये डाउनवर्ड जो है फॉल दे रहा है। इस तरीके से आप किसी भी स्टॉक में कोई भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो ये तो था एक सिंपली एक सिंगल मूविंग एवरेज का यूज़ करना। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा कुछ लोग डबल या ट्रिपल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं, अब ये है मूविंग एवरेज का क्रॉस। अब इस तरीके से जब ये दो मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं इन दोनों मूविंग एवरेज को, एक को मैं 50 कर देता हूँ और एक को 100 कर देता हूँ। तो क्या इससे आपको कुछ आइडिया लगेगा? अब देखिए क्रॉसेस थोड़े से कम हो गए। एक मिनट। अब देखिए, जब ये ऑरेंज लाइन, दो मूविंग एवरेज, एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर की, जब यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, ऑरेंज लाइन ग्रीन लाइन के ऊपर आ रही है, तो स्टॉक जो है अप ट्रेंड पकड़ ले रहा है। और जब वापस इसका उल्टा हो रहा है तो यहाँ से स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड पकड़ ले रहा है, जब भी मतलब ग्रीन लाइन ऊपर आ रही है। इस तरीके से किसी भी दो मूविंग एवरेज के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि उनके नंबर्स चेंज करके कितने कितने डेज के वो मूविंग एवरेज हैं, और उसके बाद वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे वापस से ऑरेंज लाइन ऊपर आई है, इसका मतलब यहाँ से वापस से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया। और जब ये फिर से क्रॉस बन जाएगा तो फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड। जैसे आप पास्ट में जाएं, देखिए ऑरेंज लाइन यहाँ से ऊपर आ गई थी,
तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे और उसके बाद ये अच्छी खासी रैली आप यहाँ पे पकड़ सकते थे। यहाँ से ऑरेंज लाइन नीचे चलेगी तो यहाँ पे आप एग्जिट ले सकते थे और यहाँ से वापस ये डाउन ट्रेंड। देखिए यहाँ से ऑरेंज लाइन जब भी ऊपर आ रही है ग्रीन लाइन के तो अप ट्रेंड में, और उसी तरीके से यहाँ पे भी ऑरेंज से ग्रीन लाइन के ऊपर अप ट्रेंड में, और यहाँ से देखिए ग्रीन लाइन ऊपर आई तो वापस से डाउन ट्रेंड। इस तरीके से आपको कुछ भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सारे मूविंग एवरेजेस का यूज़ करो, इनको ऊपर नीचे करो और यूज़ करते हुए देखो कि क्या आपका स्टॉक उस मूविंग एवरेज के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। अब ये आपको दिखाने का मेरा जो पर्पस था वो ये था कि मूविंग एवरेज जो है इतना कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कोई उसी डे का मूविंग एवरेज देखना होता है और उसी हिसाब से जैसा भी आपको किसी यूट्यूब वीडियो में बता दिया आप उसी हिसाब से उसमें ट्रेड करो। आप बहुत ईजिली मूविंग एवरेज खुद लगा के, खुद उनको मैनिपुलेट करके, ऊपर नीचे करके खुद आप देख सकते हो कि कौन सा स्टॉक किस मूविंग एवरेज पे किस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहा है। और जब आप ये खुद देखने लगोगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। और कभी भी आप ट्रेड मूविंग एवरेज के बेसिस पे नहीं लेते हो। ये सिर्फ मतलब कुछ वीडियोस में आप देखोगे तो आपको उसमें सिर्फ मूविंग एवरेज के बेस पे ही एंट्री एग्जिट वगैरह सब बता देंगे, बट ऐसा जनरली करना नहीं होता है। मूविंग एवरेज या ऐसी कोई भी चीज़ होती है, ये आपके थोड़ा सपोर्टिंग एलिमेंट होता है। यानी कि अगर आप ऑलरेडी किसी स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल पढ़ चुके हो और फिर कोई मूविंग एवरेज भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो आप और कहते हैं और अपने डिसीजन को लेके और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हो कि वो स्टॉक एक रैली देगा, अगर आपका मूविंग एवरेज भी उसमें एक रैली शो कर रहा है तो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मूविंग एवरेज इसको अपना प्राइमरी वो बना लें किसी स्टॉक को बाय या सेल करने का। मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आप 2-3 मूविंग एवरेज लगा के उनको ऊपर नीचे करके आप अपने आप में कोई एक नया नंबर जनरेट कर सकते हो कि इस नंबर पे अगर आप मूविंग एवरेज में यहाँ पे एंट्री लो तो यहाँ पे इस तरीके से एग्जिट मिलती है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, और ज़्यादातर लोग आपको वीडियोज़ में ये बेचने की कोशिश करते हैं कि ये देखो ये मूविंग एवरेज है, इससे अगर आप करेंगे तो कमाएंगे, इससे करेंगे तो ऐसा होगा, इससे करोगे तो वैसा होगा। तो उन चीज़ों में नहीं वो आपको पढ़ना होता है। ये चीज़ आपको खुद अपने एंड पे ट्राई और टेस्ट करनी होती है, और ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट किसी ने कह दिया है अगर कि 50 डे के मूविंग एवरेज जब 70 के ऊपर आ जाए तब आप बाय करो, तो उस तरीके से नहीं होता। हर स्टॉक के लिए ये अलग तरीके से होता है, और आपको खुद अपने एंड पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देख के समझनी होती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा-सा मूविंग एवरेज वाला जो ये कॉम्प्लेक्सिटी है ये आपके दिमाग से क्लियर हुई हो, और आपको समझ में आया हो कि मूविंग एवरेज इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता नहीं है कि आपके एंट्री और एग्जिट के डिसीजन में, जितना बाकी चीज़ें करती है, जितना बाकी उसके टेक्निकल्स या बाकी फंडामेंटल्स करते हैं। बट स्टिल बहुत से लोग मूविंग एवरेज के बेस पे ही अपने ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं। अगर आप वैसा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बता दिया, आपको किसी और के रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का यूनिक सा एक सेटअप बना सकते हैं मूविंग एवरेज के बेस पे कि मैं कहाँ से एंट्री लूँगा और कहाँ से एग्जिट लूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। अगर आपके मन में कोई क्वेरी रह गई तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।